तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर मौलाना फजलुर रहमान से शिकस्त। कोहाट में JUIF के उम्मीदवार शेर जमान और बन्नू में इरफानुल्लाह दुर्रानी मेयर की नशिस्त पर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में JUIF के उम्मीदवार जुबैर अली को PTI के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान के खिलाफ फैसला कुन बरतरी। मर्दान में ANP के हिमायतुल्लाह मायार ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 64 सिटी और तहसील काउंसिल्स के इलेक्शन में भी PTI पीछे। अब तक के नताइज के मुताबिक JUIF 16 जबकि PTI ने 10 तहसील काउंसिल्स में कामयाबी हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के 6 और 8 आज़ाद उम्मीदवार तहसील काउंसिलों पर कामयाब। PTI की शिबली फराज, शौकत यूसुफजई, आतिफ खान और शहराम तरकई ने शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ इसलिए हारी कि इसका मुकाबला तहरीक इंसाफ ही से था। ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। ये भी तस्लीम कर लिया कि कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके थे, अब पार्टी का बुनियादी ढांचा मुतहर्रिक करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शहराम तारकई ने कहा कि महंगाई तो वजह बनी, लेकिन निचली सतह पर पार्टी टिकट ना देना बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह बनी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का तबसरा। कहा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग माथे पर सजा कर तब्दीली जा रही है। KP बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बनी। वक्त ने आज साबित कर दिया, पिछले इंतखाबात में धांधली हुई। JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इनसे 1000 गुना करप्ट हैं। हमें आगे जाने दो, हम उनसे अच्छा मुल्क चलाएंगे। 23 मार्च के मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीजें दम तोड़ चुकी हैं। असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब फिर करो उनसे बात। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पालन की। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इनसे मदद मांगी गई है, इनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फार्मूला नहीं, ये फार्मूले बनाकर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आप लोगों को जवाब यही है कि तुम करो उसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। नवाब शाह में ज़ोराने से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि दोस्तों की सोच इतनी छोटी है कि हर वक्त पावर करती रहती है। जब उन्हें पावर दी गई तो सुपर पावर ने कहा कि तुम्हें सबसे मजबूत सदर बनाया है, लेकिन मैंने 3 माह बाद ही तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से कोई परेशानी नहीं। 17 तहसील नशिस्तें PTI ने जीती हैं। कई जगहों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PTI के लोगों ने कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। PTI और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट यकजा कर लें तो ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। नताइज से परेशानी नहीं, बल्दियाती इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा है कि कौन कहता है मुल्क में इस वक्त करप्शन नहीं है। आप अवाम को 1 बार या 2 बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार लोग आपको मुस्तरद कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था कि पार्टी में कोई साफ बात नहीं करता, सब डरते हैं क्योंकि
कोई ना कोई चीज पीछे लगा दी जाती है। इमरान खान को अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखना चाहिए। आंखें बंद करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2018 में दायर पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान को छुपाया, वो सादिक और अमीन ना रहे, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज 1 जनवरी साल 2022 से लगवाई जा सकेगी। बूस्टर डोज के लिए पसंद की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। NCOC का कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए फैसला। बरतानिया से आए तमाम फ़ज़ाई मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे कबल का वैक्सीनेशन और मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी लाजमी। बरतानिया से बिलवास्ता फ़ज़ाई मुसाफिरों का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बरतानिया में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 91,743 अफराद मुतासर, 44 अफराद हलाक। ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई। माहिरीन की जानिब से पाबंदियों के मुतालबे के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का क्रिसमस पर पाबंदियाँ सख्त ना करने का इशारा। कहा ज़रूरत पड़ी तो आवाम और NHS के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। आवाम जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। इंग्लैंड में 12 से 15 बरस के बच्चे वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के अहल करार। मलका बरतानिया क्रिसमस विंडसर कासल में ही गुजारेंगी। वबा के बायस गुज़िश्ता हफ्ते मलका ने क्रिसमस से कबल ख़ानदान के एजाज़ में रिवायती लंच भी मनसूख कर दिया था। लंदन में साल 9 पर ट्रफालगर स्क्वायर पर मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब मुलतवी। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ 14 साल की लड़की को हिरासत करने और ज़्यादती में मुआवनत के इल्ज़ाम का मुकदमा दर्ज। बच्ची की खाला की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। FIR में ये इल्ज़ाम भी लगाया कि यासिर शाह ने संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा वो बहुत बाअसर है, आला ऑफिसर्स से दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, मुकम्मल हक़ाइक़ सामने नहीं आए। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात दूर क्यों नहीं किए? गवर्नर सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल में 10 एतराज़ात की निशानदही की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने बिल में मज़ीद तरमीम की। दूसरी बार भी दस्तखत न करने पर बिल 12 दिन बाद खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हल्फी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबा मोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है, अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हल्फी के मुताबिक है। हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा, आपके क्लाइंट ने बयान हल्फी में तासुर दिया कि हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? अदालत में जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा, इजहार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। अदालत ने कहा, इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है। जहां बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वाज़ेह किया कि ARY न्यूज़ ने राना शमीम केस की गुज़िश्ता समाअत पर मिस रिपोर्टिंग की और हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी इसी चैनल से मुताल्लिक थी। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की ARY न्यूज़ पर मिस रिपोर्टिंग का जुडिशल नोटिस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि इस मुतालिक दरख्वास्त आ गई है। अंसार अब्बासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि
ARY ने 13 दिसंबर की समाअत की कवरेज में अदालती ऑब्जर्वेशंस और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनसे मुतालिक चीफ जस्टिस के गलत रिमार्क्स चलाए। अदालत से इस्तदा है कि इस मामले का जुडिशल नोटिस ले। बरतानवी अखबार डेली मेल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत जमा कराने के लिए 5वीं बार वक्त मांग लिया। सहाफ़ी डेविड रोज के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान के रेड लिस्ट में होने की वजह से शवाहिद जमा करने में रुकावटों का सामना रहा। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज के संगीन इल्ज़ामात पर अखबार के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मजमून में इल्ज़ाम यह लगाया गया था कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बरतानवी रकम का शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ ने गबन किया। हाई कोर्ट के जज सर मैथ्यू निकलाइन ने इब्तदाई समाअत में मजमून को इंतहाई हताकामेज करार दिया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि कानून हाथ में लेना शरई और कानूनी तौर पर गलत है। रियासत ऐसे अफराद से कुव्वत से निपटे, ज़रूरत हो तो कानून साजी भी की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वाला मवाद भी हटाया जाए। सानह सियालकोट से मुतालिक इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क़िबला अयाज ने बताया कि इजलास ने सानह सियालकोट के मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान में सज़ाओं का मसला नहीं, क़वानीन पर अमल दरामद मसला है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत बिल्कुल वाज़ेह है कि सानह सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया और ख़ित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी तवज्जो देने पर जोर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने में किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िक़ा करारदाद में अफगानिस्तान में तमाम शोबों में ख़वातीन की बामायने शिरकत की अहमियत, इंसानी हुकूक बशमूल ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पर जोर दिया गया है। करारदाद में अफगानिस्तान पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद के हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के चार्टर के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और कन्वेंशंस की पासदारी की जाए। करारदाद में इस्लामी तालीमात के तहत ख़ानदानी अक़दार महफूज बनाने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे, अलकायदा, दाइश और इनसे जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अफगानिस्तान ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट और TTP के खिलाफ भी कार्रवाई करे। करारदाद में कहा गया है कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द गिरोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उमरकोट में खातून को सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा गया। मुल्जिमान ने खातून को बालों से पकड़कर घसीटा और कार में अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून मकामी अदालत में अपने शौहर से खुला लेने के लिए आई थी। पुलिस ने खातून को बाजियाब करवा कर एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुल्जिमान के खिलाफ अगवा और खातून से दस्त दराजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी और चकलाला कंटोनमेंट इंतजामिया ने रिहायशी इलाकों में कायम निजी तालीमी इदारों को सील करना शुरू कर दिया। कैंट इंतजामिया ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल, उनके अहल खाना और बच्चों को भी स्कूल में बंद कर दिया। अहले इलाका के कैंट बोर्ड से राब्ता के बाद स्कूल डीसील करके महसूर लोगों को बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में निजी स्कूल्स को रिहायशी इलाकों से बाहर निकालने का हुक्म दिया था। नवाब शाह में बासर अफराद की तरफ से ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुतासरा अफराद का काजी अहमद के करीब कौमी शाहरा पर धरना। 15 घंटे गुजर गए। मुजाहिरीन ने शामियाने लगाकर कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहरा की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन भी शरीक हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुतबादिल रूट्स लगा दिए गए। शहरियों से मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने, रहनुमाई और मदद के लिए 130 हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारत खाने के सामने खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए अलामती मुजाहरा किया गया। गुज़िश्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज़ पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिख बरादरी भारत के नारवा और इंसानियत सोज सलूक के आगे डट कर खड़ी हो गई। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन वोटिंग के तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर करेगा। और साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब। पानामा केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तलब किया है। ऐश्वर्या राय से बैरून मुल्क दौलत जमा करने के इल्जाम पर तहकीकात जारी है। अदाकारा को इससे कबल भी पूछगछ के लिए तलब किया गया था। भारतीय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक ऐश्वर्या राय पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।